लेक्चर में केमिकल बॉन्ड में कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में देख लिया था। आज हम अपने लेक्चर में लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर को आपको अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए। इसको ड्रॉ करने के सीखने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो पूरा देखना है। आप ये वीडियो देखेंगे आपको पक्का एंड में लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगी। तो हम देखेंगे आज की वीडियो में कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, एग्जाम में बहुत से फैक्टर होते हैं जिनसे आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईआईटी में कि सबसे स्टेबल सबसे सही लुईस डॉट स्ट्रक्चर कौन सी है। तो उसके लिए हमें ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। उसमें फिर कुछ रेजोनेंस का पार्ट भी होता है, फॉर्मल चार्ज भी आता है। ये सब हम पढ़ लेंगे तो हमसे वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर होती है वो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखी है लुईस डॉट स्ट्रक्चर की। लेकिन आपको क्या करना है, डेफिनेशन ध्यान नहीं रखनी है, या आपके नोट्स के लिए है कि आपके पास प्रॉपर नोट्स हो, ठीक है। डेफिनेशन हमें रखनी नहीं है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, मेन बात यही है, ठीक है। तो ये बोल क्या रहा है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्यों बनाई थी, उसने लुईस ने बनाई थी स्ट्रक्चर्स किस लिए बनाई थी, ताकि कोवलेंट बॉन्ड को वो समझा सके। कोवलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है उसको समझाने के लिए क्या दी थी, लुईस डॉट स्ट्रक्चर दी थी। अब ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या करती है, हमें कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें कोई एटम कैसे बॉन्ड हो रहा है, उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये हमें बताती है, ठीक है। इसके अलावा वो हेल्प करती है मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में, वो फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो उसको बताने में भी हमें क्या करती है, हेल्प करती है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हमें ये 2-3 बातें बताती है, ठीक है। अब फर्स्ट चीज आती है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम क्या देखने वाले हैं, रूल्स देखने वाले हैं, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए क्या देखेंगे, रूल्स देखेंगे। उससे पहले हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं क्या बोल रही है। देखो, the Lewis dot structures provide a picture of a bonding in a molecule and ion in terms of the shared pairs of electrons and the octet rule. It is helps the understanding the formation and properties of a molecule. मैंने अभी आपको ये 2 चीजें बता दी हैं, वही इस डेफिनेशन में बोली हुई है, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम जो मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख रखे हैं मैंने, उस स्टेप से क्या होंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगी। तो हम देखते हैं। देखो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको सबसे पहले कोई भी जितने भी एटम्स हैं जो हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़े हैं, उन जनरल जो एटम्स होते हैं उनका क्या पता होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उनमें ये पता होने चाहिए। क्योंकि जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो क्या करती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे ही क्या होगा, वैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही हम क्या कर सकते हैं, वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो आपको आफ्टर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ही क्या बोलते हैं, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। ये बात मैंने पीरियोडिक टेबल में सिखा रखी है आपको, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में मैंने बता रखा है। देखो हम देखते हैं, कोई भी एलिमेंट है, लाइक मैं ले लूं कार्बन, ठीक है। कार्बन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 4 होता है, हम सबको पता है 4 कार्बन का एटॉमिक नंबर है। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p2। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2। अब देखो आउटर मोस्ट शेल, देखो ये रही, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 and 2 कितने हुए, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। तो कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसी तरह आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन सबके निकाल सकते हो। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 होते हैं, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। इसी तरह आगे नियोन फ्लोरीन में सब में आपको क्या पता चल जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, जो आफ्टर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वही क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट चीज है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट रूल है वो क्या बोलता है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, आपको क्या पता होना चाहिए, कोई भी आपको मॉलिक्यूल गिवन है उसके अंदर आपको उस मॉलिक्यूल के कंबाइंड फॉर्म में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। यदि आपको एक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो क्या आप जो भी मॉलिक्यूल है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनका सम करके, जितने भी एटम्स है उसके अंदर उसका सम करके निकाल सकते हो। देखो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपका फर्स्ट जो स्टेप है वो यही बोल रहा है, ठीक है। देखो हम पढ़ लेते हैं इसको। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग द स्ट्रक्चर आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, जब आपको एटम्स का पता है तो आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल गिवन है तो आप उन एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सम कर दोगे तो आपके पास कंबाइनिंग मॉलिक्यूल की क्या आ जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, क्योंकि हम जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो मैं जो ये चीजें बता रही हूँ वो हम देखेंगे कि हमने कैसे किया। एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। देखो कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मैं CO2 ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने CO2 का एक एग्जाम्पल लिया। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने,
कितने होते हैं, 4 होते हैं कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 4 आ गए, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है 4 है। अब देखो ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6 होते हैं, एक ऑक्सीजन के 6 है, तो 2 के कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितने होंगे 12, ठीक है। तो 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कितने आ गए 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हुए 16 हुए। तो ऐसे ही आपको एक एटम का पता था, आपने जितने जो भी मॉलिक्यूल गिवन है उसमें जितने भी एटम हो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या किया, निकाला और फिर उनको क्या कर दिया, सम कर दिया। तो आपके पास जो कंबाइनिंग मॉलिक्यूल है, जो एक मॉलिक्यूल है उसके क्या आ गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए। तो CO2 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं CO2 में, 16 है। देखो कार्बन में 4 हो गया, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन में 6 होते हैं, तो 2 में कितना होगा 12 होंगे, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल कंबाइनिंग मॉलिक्यूल का क्या आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, आपको एक नॉर्मल न्यूट्रल एटम का मैंने बताया वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंबाइनिंग मॉलिक्यूल में। लेकिन यदि आपके पास आयन गिवन है कोई भी, लाइक एनायन हो, केटायन हो, तो उसके आप कैसे निकालोगे, तो सिंपल सी बात है, कोई भी एनायन है, ठीक है, लाइक मैंने लिया Cn-, आपके पास Cn- एनायन है। अब आपको इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो आपको क्या करना है, ये माइनस लगे हुए हैं तो आपको सिर्फ माइनस देखना है। माइनस मतलब क्या हुआ, उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, ठीक है, ये हमने देखा है, केटायन फॉर्मेशन देखा था, एनायन फॉर्मेशन देखा था पीरियोडिक टेबल में। तो उसने क्या किया, ये माइनस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया मतलब इसके जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे उसमें क्या करना है, आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। हाँ, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो नेगेटिव साइन लगे हुए हैं मतलब ये क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। यदि 2 लगे हुआ होता तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आप ऐड कर दो। देखो कार्बन में कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन कितने होते हैं 4, अभी हमने देखा था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन कितने होते हैं 5, ठीक है, 4 और 5, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 8 करने पे 9, ठीक है, 9 तो है इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। यदि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम इसको क्या करेंगे, +1 करो, कितना हुआ 10। तो जो Cn- है उसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10। तो ऐसे आपको निकालना है, Cn- में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट जो सेकंड आपके रूल है लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के, वो यही बोलते हैं कि आपको पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी मॉलिक्यूल गिवन है उसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, ठीक है। यदि आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो फिर हम आगे की स्टेप देखेंगे क्या बोलते हैं वो, लेकिन पहले आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने आना चाहिए। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि एक एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो मैंने आपको सिखाया है जस्ट अभी। क्या करना है, जितने भी आउटर मोस्ट शेल होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में काउंट किए जाते हैं, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें सबका पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है, यदि कोई आपके पास न्यूट्रल एटम है तब तो हम निकाल लेंगे, लेकिन जब एनायन है या फिर केटायन है तो क्या करेंगे, एनायन में तो मतलब एक एक्सेप्ट करे तो सिंपल है, एक ऐड कर दो। लेकिन यदि एक नेगेटिव की जगह क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है, तो पॉजिटिव का भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैं इसको साफ कर रही हूँ यहाँ से क्योंकि हमें एग्जांपल लेना है पॉजिटिव का एक। आप पॉजिटिव भी कोई भी ले सकते हैं अपने मन से, हम एक एग्जांपल देख रहे हैं ताकि हमारा क्लियर हो जाए कि हमें कैसे काउंट करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो NH4+, NH4+ को क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन बोलते हैं। अब देखो पहले टोटल का करो, अब केटायन है, प्लस चार्ज है मतलब केटायन है मतलब इसने एक है, +1 चार्ज है मतलब इसने क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया मतलब जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया होगा। तो आप क्या करो, जब भी पॉजिटिव चार्ज आते हैं या केटायन आते हैं तो क्या करो, केटायन का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। यदि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो आपको क्या करना है, इस केटायन के चार्ज को क्या करना है, 1 माइनस कर देना है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से क्या कर दो, 1 माइनस कर दो। देखो हम देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं, 5 होते हैं नाइट्रोजन में और यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, बताओ हाइड्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन 1 होता है तो उसमें 1 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 है, ठीक है। एक हाइड्रोजन होता तो एक हो जाता, 4 है तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 9, ठीक है, टोटल 9 हो गया। अब 9 है लेकिन ये क्या कर रहा है, ये रिमूव कर रहा है,
डोनेट कर रहा है, एक डोनेट कर रहे हैं तो इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन NH4 में कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। तो हम इस तरह कोई भी केटायन हो, कोई भी एनायन और न्यूट्रल एटम हो, उसके क्या कर सकते हैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तक की तो बात हो गई हमारी। अब हम आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे कि कैसे हम कौन सा सेंट्रल एटम मान सकते हैं, आगे कैसे हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर्स को, वो हम अभी देखते हैं। फटाफट पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमने देख लिया कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कंबाइंड एटम है, उसके अंदर कैसे निकालेंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होनी चाहिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर की फर्स्ट स्ट्रक्चर, आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए मॉलिक्यूल में। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है ना। अब आपके पास बात आती है कि हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पता है, लेकिन अब कोई भी मॉलिक्यूल गिवन है उसका हम सेंट्रल एटम कैसे पता करेंगे। तो आपको सेंट्रल एटम पता करने के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी मॉलिक्यूल गिवन है उसके अंदर जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, वो क्या हो जाएगा, आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा, ठीक है। देखो हम एग्जांपल ले लेते हैं, जो ये थर्ड रूल है यही बोल रहे हैं, देखो इन जनरल द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्युपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द मॉलिक्यूल एंड आयन, ठीक है। जो सेंट्रल एटम की पोजीशन कौन ऑक्युपाई करेगा, जो एलिमेंट में, जो मॉलिक्यूल में क्या होगा, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। हम एग्जांपल ले लेते हैं, CO2 का ही एग्जांपल ले लेते हैं, देखो, ठीक है। अब जब मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी तो मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो मेन है 4-5 एटम्स की वो बताई थी, ठीक है। तो देखो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 कुछ है ना, और जो ऑक्सीजन होता है उसकी होती है 3.5। तो किसकी सबसे कम है, कार्बन की है। कार्बन की कम है तो कार्बन क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम की तरह क्या होगा, यूज होगा। Ca मतलब सेंट्रल एटम, ठीक है। तो जो कार्बन होगा वो क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम की तरह यूज होगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लीस्ट है, सबसे कम है, ठीक है। और हमने कार्बन का क्या किया था, वैलेंस, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में निकाले थे अभी थोड़ी देर पहले ही। अभी हम सबकी स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, हम 4-5 स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, जिससे क्या होगा, हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी आ जाएगी कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब देखो ये हो गया, लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन है, मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन है, वो कभी भी सेंट्रल एटम की तरह चूज नहीं किए जाते हैं। ये एक्सेप्शन समझ लो, लेकिन आपको ये याद ध्यान में रखना है कि जो मल्टी एटॉमिक एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके ना हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, देखो मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम की तरह चूज नहीं किए जाते। तो आप हाइड्रोजन और फ्लोरीन को सेंट्रल एटम कभी नहीं बनाओगे, ठीक है। बाकी जितने भी है वो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे देखेंगे, या फिर कोई भी मॉलिक्यूल उसके अंदर जो सबसे कम नंबर में प्रेजेंट है एटम, उसको भी क्या मान सकते हैं, हम सेंट्रल एटम मान सकते हैं, ठीक है। अब जब अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखो अब आपको ये जो मैंने 2 पॉइंट लिख रखे हैं, आप बस मेरे को इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ध्यान रखो, मैं बता रही हूँ वैसे समझो। सबसे पहले क्या होगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको सबसे पहले देखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूल में निकालो, ठीक है। फिर क्या करो, सिंगल बॉन्ड बनाओ। सबसे पहले जितने भी एटम्स हैं उनको क्या करो, सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। सिंगल बॉन्ड बन गए, सिंगल बॉन्ड बनने के बाद में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उस बॉन्ड में, वो देखो, ठीक है। वो देखने के बाद में आपको क्या करना है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स देख लिए, फिर जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से क्या करो, माइनस कर दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को। फिर आपके पास क्या आ जाएंगे, लोन पेयर्स कितने प्रेजेंट है, लोन पेयर कितने बचेंगे वो आ जाएंगे। जब आपके पास लोन पेयर की वैल्यूज आ जाएगी तो फिर आप क्या करो, ऐसे एडजस्ट करने हैं मॉलिक्यूल्स में जिनमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट होता हो। फिर आप देखो या तो लोन पेयर बनेगा वो, या फिर डबल बॉन्ड बनेगा। जो इलेक्ट्रॉन्स बच गए या तो वो डबल बॉन्ड की फॉर्म में होंगे, या फिर वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे, या फिर वो लोन पेयर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ये डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो रहा है। कोई डबल बॉन्ड की बनाने पे कंप्लीट करेगा, कोई लोन पेयर रहने पे कंप्लीट करेगा, और कोई क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाने में कंप्लीट करेगा। तो ये आपको पता चलेगा, हम अभी ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर, उससे पता चलेगा, ठीक है। अब हम एग्जांपल देखते हैं, देखो एग्जांपल देखते हैं, हम ड्रॉ करना सीखते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। फर्स्ट देखो हाइड्रोजन है, वो तो ड्यूप्लेट बनाता है, मैंने आपको जब बताया था ऑक्टेट रूल तभी बता दिया था कि हाइड्रोजन ड्यूप्लेट बनाता है, क्योंकि उसके जो हाइड्रोजन है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 1 होता है, एड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कर सकता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो ड्यूप्लेट फॉर्म करता है। अब देखो H2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर यदि हम ड्रॉ करें, ये मैं जनरल बता रही हूँ छोटी सी, H2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो क्या हो जाएगा, देखो पहले क्या मैंने बोला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक इसके अंदर हो जाएगा, एक उसके अंदर हो जाएगा, कितने हुए 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, मैंने क्या बोला, सिंगल बॉन्ड से अटैच करो। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया, फिर
बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो 1 into 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, 2 and -2 करो, लोन पेयर कितने आ गए 0, 0 लोन पेयर है, मतलब लोन पेयर कुछ है नहीं, इसकी स्ट्रक्चर बन गई। तो जो हाइड्रोजन का देखो डुप्लीट कंप्लीट हो रहा है 1 and 2 डुप्लीट कंप्लीट हो रहा है, इसका भी हो रहा है, इसका भी हो रहा है। तो जो इसकी ये स्ट्रक्चर है H2 मॉलिक्यूल की लुईस डॉट स्ट्रक्चर यही होती है। तो उसमें क्या करते हैं डॉट से रिप्रेजेंट कर दो ये, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल है उसकी जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होती है वो ऐसे होती है, ठीक है। अब हम बनाते हैं CO2 की। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लो CO2 की लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम। तो CO2 की लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। अब देखो जो CO2 है उसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखिए, देखो कार्बन है, ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। अब इसके क्या करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सिखाए हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कार्बन के अंदर कितना होता है 4, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, अभी हमने देखा था देखो 6 होते हैं ना। ऑक्सीजन कितना होता है 8 होता है, 1s2 2s2 2p4 4 5 6 आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। कितने हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6, आया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आ गया। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 आ गए तो यहाँ पे 6 है, लेकिन यहाँ पे एक ऑक्सीजन नहीं है 2 ऑक्सीजन है। तो क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 जा 12, ठीक है आ गया। अब प्लस 12, अब 12 में क्या करो 4 8 करो, 4 into 6 एंड ये 1, कितने हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16, ठीक है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 16 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब क्या करो, मैंने क्या बताया, जो भी एटम्स है मॉलिक्यूल के अंदर क्या करो सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दो। कार्बन है सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो सेंट्रल एटम तो कार्बन ही बनेगा, क्योंकि सबको पता है कार्बन की क्या होती है ऑक्सीजन से क्या हो जाती है लिस्ट होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे एग्जांपल देखो बताया मैंने अभी, तो सेंट्रल एटम क्या बनने वाला है कार्बन ही बनने वाला है। इसके अलावा देखो सबसे कम नंबर में कौन सा एटम है कार्बन है, तो कार्बन ही क्या बनेगा सेंट्रल एटम बनेगा। ये समझ में आ गया हमें। अब देखो सिंगल बॉन्ड से हमने जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 1 2 3 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो 16 में से 4 माइनस करो, कितना आ जाएगा 6 में से 4 हो गया 2, दिस विल बी 1 12 आ गया, ठीक है। 12 आ गया तो हमारे पास क्या है 12 इलेक्ट्रॉन्स है। 12 इलेक्ट्रॉन से तो अब कितने लोन पेयर हो गए देखो। अब क्या करो इनको लोन पेयर की फॉर्म में अरेंज करो, सबको क्या करो लोन पेयर की फॉर्म में अरेंज करो। फिर देखो सबके क्या है ये जो लोन पेयर की फॉर्म में अरेंज करो, फिर देखो ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, ठीक है। तो चलो हम लोन पेयर की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं 12 इलेक्ट्रॉन को 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इधर भी कर लो 1 2 3 4, ठीक है 5 6, दिस विल बी 5 6, ठीक है हमने कर दिया। अब हम सबका देखते हैं कि कंप्लीट है या नहीं ऑक्टेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका कंप्लीट है, 1 2 3 4। बट प्रॉब्लम हो गई इन दोनों का, कार्बन का तो कंप्लीट है ही नहीं, कार्बन का कंप्लीट नहीं है। तो अब देखो क्या कर सकते हैं, तो डबल बॉन्ड में अरेंज करो या डबल बॉन्ड में अरेंज कर सकते हैं। सिंगल बॉन्ड हम बना चुके हैं, अब क्या करते हैं इन एक एक लोन पेयर को हटाओ और क्या करो इस डबल बॉन्ड में अरेंज करो। डबल बॉन्ड हो गया। अब देखो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी कार्बन में, 4 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड की वजह से आ गए और ये इधर तो शेयर हो ही रहे हैं और इसमें भी काउंट होंगे। तो क्या हो गया हमारी स्ट्रक्चर्स बन गई। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट है ऑक्सीजन का, कंप्लीट ऑक्टेट। कार्बन का देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का कंप्लीट है, इसी तरह इस ऑक्सीजन का भी कंप्लीट है। अब देखो ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन तीनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दी। इसी को हम क्या बोलते हैं CO2 की लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, देखो मैं बताती हूँ। ये तो 16 है, ठीक है। करने का तरीका मैंने अभी बताया आपको, मैंने जितने भी रूल लिए वो हम फॉलो कर रहे हैं। देखो मैं बता देती हूँ इसको, यूं विद डॉट ऑक्सीजन डॉट 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 ऑक्सीजन एंड इस पे कितने हैं 1 2। देखो इस स्ट्रक्चर को लुईस डॉट स्ट्रक्चर को इस तरह से भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हो, वैसे भी बना सकते हो। तो ये जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो हमने बनाना सीखा, ठीक है। अब देखो हमने H2 का देख लिया, CO2 का देख लिया,
अब हम 2-3 लुईस डॉट स्ट्रक्चर और ड्रॉ करते हैं, ठीक है, फिर हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने का। तो आप एक बार इसको नोट करें जब तक मैं इसको यहाँ से रफ करती हूँ, और फिर हम क्या करेंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है। और देखते हैं, देखो मैं यहाँ से साफ कर देती हूँ ये। चलो हमने क्या देख लिया, H2 देख लिया, CO2 देख लिया। अब देखो हम देखते हैं ओजोन, O3, ठीक है, ओजोन है, इसकी लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाना देखते हैं। अब देखो इसकी लूज डॉट स्ट्रक्चर बनानी है आपको, तो आप क्या करो, ऑक्सीजन है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, एक में कितना होता है, 6 होता है। सो 3 में कितने, 3 ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 18। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 18। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 है, तो आप बताओ क्या बताया था मैंने आप लोगों को, क्या करेंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच करो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड दिस विल बी ऑक्सीजन, बना दिया सिंगल सिंगल बॉन्ड से। अभी सिंगल सिंगल बॉन्ड से बना दिया तो देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 4, 18 में से 4 गए, कितना बचेगा, 8 में से 4 गया 4 एंड दिस विल बी 1, 14 इलेक्ट्रॉन्स। 14 इलेक्ट्रॉन्स बने। अब क्या करो, इनको एडजस्ट कर दो, पहले साइड वाले आइटम्स का क्या करो, ऑक्टेट कंप्लीट करो, इनको और दे दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। कितने बच रहे हैं इसमें से, 2 बच रहे हैं, एक 2 इलेक्ट्रॉन इस पे दे दो। अब देखो सबके ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, देखो इनके तो ऑक्टेट कंप्लीट है क्योंकि हमने इनके ऑक्टेट कंप्लीट कर दिए, ठीक है, लेकिन ऊपर वाला देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, 1 2 3 4 5 6, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट, वैसे तो ऑक्टेट सबका ही कंप्लीट होना चाहिए, तो तीनों के ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अब एक डबल बॉन्ड देखते बना के कि बनता है तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है या नहीं। इसमें कितने की कमी, देखो 1 2 3 4 5 6 6 से 7 8, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, मतलब एक लोन पेयर को दोनों ऑक्सीजन में से कहीं से भी एक लोन पेयर हटा के क्या कर दो, डबल बॉन्ड बना दो, जो इसमें भी शेयर होगा इसमें भी शेयर होगा। समझ में आ रहा है। तो देखो हम क्या करेंगे, ये 14 में यहाँ पे लिख देती हूँ, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं हम, 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमारे पास, लोन पेयर, ठीक है। अब देखो मैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हटा के क्या कर रही हूँ, बॉन्ड बना रही हूँ, बॉन्ड बना रही हूँ। अब काउंट करो, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी सेंटर वाले में भी, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उनको हमने बॉन्ड में बना दिया, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी काउंट होंगे इसमें भी काउंट होंगे, तो क्या हो गया, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इसका कंप्लीट है। इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी कंप्लीट है। 1 2 and 3 ऑल ऑक्टेट आर कंप्लीट, ठीक है, तीनों के ऑक्टेट कंप्लीट है। तीनों के ऑक्टेट कंप्लीट है तो क्या हो जाएगा, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गई हमारी, ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर है ओजोन की, और ये बिल्कुल राइट स्ट्रक्चर हमने क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। तो आपको ओजोन की भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझ में आ गई, ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी कि हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। मुझे लगता है अब आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो नहीं बन रही है वो कमेंट करें, आप पूछें, मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि वो कैसे ड्रॉ होगी, ठीक है। लेकिन यदि डाउट है तो आप जरूर पूछें। तो आपको समझ में आ गया, ओजोन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना ली हमने, हाइड्रोजन की बना ली, CO2 की बना ली। अब हम एक नेगेटिव चार्ज की भी ले लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज की भी ले लेते हैं, मैंने आपको बताया था। चलो तो फर्स्ट हम क्या कर देते हैं, NO3 माइनस की स्ट्रक्चर लेते हैं, ठीक है। NO3 माइनस की स्ट्रक्चर क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे रफ कर देती हूँ, ठीक है। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम बनाते हैं NO3 माइनस की लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देखो एग्जाम्पल, NO3 माइनस वही करना है, पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, कितने होंगे इसके अंदर, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इसका मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो निकालो आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन की देखो, नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 5 होते हैं,
हम यहाँ पे साइड में निकालते हैं। नाइट्रोजन में कितने हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 6 होते हैं, 3 है तो मल्टीप्लाई कर दो। 18 एंड 5 कितने हो जाएंगे, 8 और 5 13 1 23 23 आ रहा है क्या, 18 और 5 कितना होता है 23, ठीक है। और ये जब 23 आ गए 5 किसके हो गए, और ये 6 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 का ऑक्सीजन का कितना होता है 6 होता है, थीटा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 और 5 को ऐड करेंगे 23 आएगा। लेकिन इसमें नेगेटिव साइन भी है, मैंने बताया था यदि नेगेटिव साइन होता है तो क्या होता है ऐड होता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो क्या करो नेगेटिव साइन को क्या करो ऐड करो, ऐड करो तो 24 में +1 कर दो कितना आ जाएगा 23 में सॉरी 24। अच्छा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए इसके पास 24 है। चलो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 24 है, तो अब चलो मैंने क्या बताया सबको सिंगल बॉन्ड से ऐड करो, ऑक्सीजन 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 कर दिया। चलो भाई सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दिया। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 5 6 5 6 है, 24 में से 6 माइनस कर दो। देखो इधर करते हैं हम 24 में से 6 माइनस करो 8 एंड दिस विल बी 1 कितना हुआ 18, ठीक है 18 आ गया। जब 18 इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास में तो क्या है ये 18 इलेक्ट्रॉन्स क्या है इनको अरेंज करो। अब इन 18 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करो लोन पेयर में अरेंज करो। पहले हम क्या करते हैं लोन पेयर में अरेंज करते हैं, पहले साइड वाले एटम्स के लोन पेयर में अरेंज करके क्या कर दो ऑक्टेट कंप्लीट कर दो। फिर यदि सेंटर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे उसको डबल बॉन्ड से शेयर करके किसी भी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स को डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से शेयर करके क्या कर देंगे सेंट्रल एटम भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो पहले 18 इलेक्ट्रॉन को करो, मैं पहले इसका करती हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास 3 4 5 6 7 8 ओके, इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8, ठीक है कितने हुए। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो इधर भी करो 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन करोगे 18 कंप्लीट हो गए क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हाँ हो गए हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। अब देखो हमने साइड वाले एटम्स का तो ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, लेकिन अब नाइट्रोजन है जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट देखो कंप्लीट है या नहीं है। देखो ऑक्टेट सबके कंप्लीट होने चाहिए, आप ऐसे नहीं बना सकते हो लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये ड्रॉ करने का तरीका है क्योंकि हम इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए, लेकिन सेंट्रल एटम और जो साइड एटम है सबके ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए। आप ऐसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के मत आना, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो है या नहीं है 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। क्या करो या तो इस ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना दो 2 इलेक्ट्रॉन हटा के, या फिर इस ऑक्सीजन का बना दो या इसका बना दो, ठीक है। मैं इसका बना रही हूँ, मैंने क्या किया यहाँ से एक लोन पेयर कम किया और इसको क्या कर दिया एक बॉन्ड बना दिया। बॉन्ड बना दिया तो अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइट्रोजन का कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन का भी कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस ऑक्सीजन का भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है। देखो ये है NO3- की लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ओके आ गया समझ में। और जो ये माइनस है वो हम क्या कर देंगे ऐसे लगाते हैं, हम माइनस को ऐसे शो करते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर फॉर्मल चार्ज देखेंगे, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो हम क्या देखेंगे फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज से आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर को क्या बता सकते हो कि किस पे माइनस है, कौन सा नाइट्रोजन पे माइनस है या प्लस से चार्ज है, न्यूट्रल है, ये सब आप फॉर्मल चार्ज जब अपन डिस्कस करेंगे तब आप बता दोगे। इसीलिए पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। और जो मैंने आपको बताया था शुरू में कि जो क्वेश्चंस आते हैं आपको पूछेगा 4 स्ट्रक्चर देगा, पूछेगा सबसे सही स्ट्रक्चर कौन है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, उसके अंदर आपका फॉर्मल चार्ज भी लगता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी लगती है और आपकी रेजोनेंस भी लगता है। ये तीनों चीजें लग के क्या होता है उस क्वेश्चन का आंसर आता है। यदि आपको तीनों चीजों का अच्छे से नॉलेज है, फॉर्मल चार्ज का, थोड़ा बहुत रेजोनेंस का और ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर का, तो आप बिल्कुल सही निकाल सकते हो। नहीं तो आपको चारों ऐसे लगेगा कि चारों ही सही स्ट्रक्चर्स है, बट वो चारों सही स्ट्रक्चर्स नहीं होती है, आंसर तो एक ही सही होता है ना, इसलिए ठीक है। तो फर्स्ट हम पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना देखेंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर NO3- की हो गई, NO3- की लुईस डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई। अब हम देखेंगे NH4+ की, ठीक है, अमोनियम आयन की। हो गया होगा आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं NH4+। मैं इसको साफ कर देती हूँ, फिर हम यहाँ पे देखेंगे किसकी NH4+ की। अब देखो
अमोनियम आयन। वही प्रोसेस हमें करना है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, देखो कितने होंगे इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में कितने होता है, 5 होता है, +4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 5 4 9 9 में से 1 के कितने हो गए, 8 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब सिंपल वही करो, क्या करो, सिंगल बॉन्ड से अटैच करो जितने वेट है में। नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, दिस विल बी हाइड्रोजन। एंड मैं यहाँ से इसको रफ कर रही हूँ, उधर लिखेंगे हम दिस विल बी आल्सो हाइड्रोजन। इधर लिख देती हूँ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 8। ठीक है, काउंट कर रखा है हमने कैसे आता है। ओके, अब देखो सबको जोड़ दिया। अब देखो हाइड्रोजन तो देखो लॉन पेयर, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी नहीं है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 8 है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, माइनस करूंगी 0, क्या है 0 लॉन पेयर है, 0 लॉन पेयर है। तो अब देखो इसका डुप्लीकेट कंप्लीट है, 1 2 कंप्लीट है, 1 2 कंप्लीट है, 1 2 कंप्लीट है, 1 2 कंप्लीट है। इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, हाइड्रोजन के डुप्लीकेट भी कंप्लीट है। हाइड्रोजन का डुप्लीकेट कंप्लीट होता है, वो कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम। नाइट्रोजन का डुप्लीकेट कंप्लीट है। और देखो ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन 4 वैलेंसी बना सकते हैं, 4 वैलेंस बॉन्ड 4 बना रखे हैं इसने। ठीक है, अब जो प्लस है उसको क्या करो, ऐसे शो कर दो, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, NH4 प्लस की लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। हम इसको यूं भी ड्रॉ करते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे भी होती है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है, कि कैसे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब हमने एनाइंस की भी देख लिया, हमने केटाइन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख लिया, न्यूट्रल एटम की लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख लिया, हमने सब देख लिया। अब हमने इतने एग्जांपल कर लिए कि आपको जो भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर मिलती है आप उसको बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो तो हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर की आ गई। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम फॉर्मल चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मल चार्ज काउंट करना सीखेंगे। फॉर्मल चार्ज कैसे काउंट करते हैं, किसी भी एटम में कैसे उसको अप्लाई करके लगाते हैं हम, फॉर्मल चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और कोई भी डाउट है लुईस डॉट स्ट्रक्चर से रिलेटेड वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो। कोई भी स्ट्रक्चर नहीं आ रही है, आई होप अभी कोई डाउट रहने वाला नहीं है क्योंकि सब स्ट्रक्चर्स आपसे बनेगी। आप ट्राई करना घर पे, यदि नहीं आता है तो आप बोलो, कमेंट बॉक्स में लिखो कि मैम हमें ये नहीं आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस स्ट्रक्चर को लेके आपको ड्रॉ करके बता दूंगी। थैंक यू सो मच।